क्यों आदमी इनफर्टिलिटी के बारे में बात नहीं करते हैं या नहीं करना चाहते हैं? ये एक कड़वी सच्चाई है। ना केवल इंडिया में बल्कि दूसरी कंट्रीज में भी ऐसा है कि मेल्स जो हैं इनफर्टिलिटी के बारे में बात नहीं करते हैं, नहीं करना चाहते हैं। कहीं ना कहीं इसका जो एक रीज़न है वो एक हमारी सोशल अपब्रिंगिंग है और हमारे जो सोशल टैबूज हैं उसको लेकर के कहीं ना कहीं इस चीज़ का इश्यूज हैं। जब भी फर्टिलिटी की बात करते हैं ये एक टीम गेम है। मेल्स और फीमेल्स दोनों ही रिस्पॉन्सिबल हैं और बाय 50%। लेकिन जब भी इनफर्टिलिटी की बात आती है, जब बच्चे पैदा नहीं होते हैं, तो सारा इमोशनल, साइकोलॉजिकल, फिजिकल बर्डन अक्सर फीमेल्स की तरफ ही जाता है। कहीं ना कहीं जो अपब्रिंगिंग हुई है आदमियों की, जो कि एक गलत चीज़ है कि ऐसा ऐसा कहते हैं कि मेल्स जो हैं, मेल्स कभी इनफर्टाइल नहीं होते हैं। ठीक है। और पर जैसा कि हमें एग्जांपल दें तो जो 96 ईयर ओल्ड का एक आदमी है और वो उसका ही वॉज एबल टू अचीव फादरहुड, उसका बच्चा हुआ तो ये अखबारों में सुर्खियों में आ जाएगा। पर ये सब एक्सेप्शंस हैं रादर देन रूल। मेजॉरिटी जो मेल्स हैं उनका धीरे धीरे फर्टिलिटी पोटेंशियल कम हो रहा है ऑल अक्रॉस द वर्ल्ड। अगर हम स्टडीज देखें तो पिछले 40 साल में 50% स्पर्म काउंट्स कम हुए हैं। अगर उनके नंबर्स हम देखें तो धीरे धीरे स्पर्म काउंट्स और उनके नंबर्स जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। इनफर्टिल जो मेल्स हैं वो उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। तो मेल्स और फीमेल्स दोनों ही 50% रिस्पॉन्सिबल हैं और मेल्स को ये बात हमेशा याद रखनी चाहिए। तो क्या होता है, अक्सर कोई बच्चा नहीं हो रहा तो फीमेल्स अपना चेकअप कराने पहुंच जाती हैं, वो गायनेकोलॉजिस्ट को दिखाएंगी, सब टेस्ट करवाएंगी। लेकिन जब मेल्स को टेस्ट करवाने की बात आती है तो कहीं ना कहीं वो डिनायल मूड में होते हैं कि नहीं, मुझे तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो एक ये चीज़ दूर करने की ज़रूरत है, ये गलत धारणा दूर करने की ज़रूरत है। फीमेल्स के पास एक पैरामीटर होता है, हर महीने मंथली साइकिल्स में आइडिया रहता है कि अगर मंथली साइकिल्स हो रही हैं तो एक ये विजिबल पैरामीटर है फीमेल फर्टिलिटी का। लेकिन मेल्स में ऐसा कोई पैरामीटर, विजिबल पैरामीटर नहीं है। अगर किसी को इरेक्शंस वगैरह भी ठीक है, सेक्स लाइफ ठीक है, लेकिन क्या उनका फर्टिलिटी पोटेंशियल नॉर्मल है, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। तो क्यों नहीं हम बात करते कि क्या हमें हर साल सीमेन एनालिसिस भी चेक कराना चाहिए, जैसा कि हम नॉर्मल टेस्ट करवाते हैं, रूटीन टेस्ट करवाते हैं अपनी हेल्थ के लिए। हाइट, वेट, शुगर और किडनी फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, अल्ट्रासाउंड, हम सब चीज़ें करवाते हैं। तो क्यों हम ऐसा सीमन एनालिसिस नहीं करवाते कि बात सोचने की है। जब हम फर्टाइल पीरियड में आ जाते हैं, मेल्स क्यों अपना सीमन एनालिसिस हर साल चेकअप नहीं कराते हैं? अगर कोई स्पर्म पैरामीटर्स में जल्दी पता चल जाता है तो क्यों इसका इलाज जल्दी शुरू नहीं कर सकते? ऐसा हो सकता है, बात सोचने की है। अक्सर तो जब बच्चे पैदा करने की बात चल रही होती है, उस टाइम पे जब बच्चे नहीं होते हैं तब जाके हम टेस्ट करवाते हैं कि सीमन एनालिसिस करवाएं या कुछ और टेस्ट करवाएं, देखने के लिए कि क्यों इश्यूज आ रही हैं मेल पैरामीटर्स की। प्लस मेल्स को कई बार एक ही सोशल टैबूज भी होते हैं कि अगर वो डॉक्टर के पास जा रहे हैं इनफर्टिलिटी को लेके तो उसमें उनको शर्म महसूस होती है। उनको लगता है कि नहीं, इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स होता है कि हमें कुछ मर्दानगी में कमी है, मस्कुलिनिटी में कमी है। ये सब चीज़ें जो हैं, ये धारणाएं चेंज करने की ज़रूरत है। पहले के टाइम पे मेल इनफर्टिलिटी ट्रीट करने के लिए उतने डॉक्टर्स भी नहीं होते, स्पेशलिस्ट अवेलेबल नहीं होते थे। पर आज ये सब कुछ चेंज हो रहा है। आज यूरोलॉजिस्ट और एंड्रोलॉजिस्ट जो हैं ट्रेंड, वो ये प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर रहे हैं। दे आर ट्रेन टू सॉल्व सच प्रॉब्लम्स। उनकी ट्रीटमेंट इफेक्टिव है। तो अगर आपको कोई इश्यूज हैं, अगर बच्चे नहीं हो रहे हैं, तो फीमेल्स के साथ साथ मेल्स को भी चेक कराना ही उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सिक्के के दो पहलू हैं, 50-50 चांसेस हैं हेड एंड टेल्स के। तो फर्टिलिटी में भी 50% रिस्पॉन्सिबिलिटी मेल की है और ये अवेयर होना जरूरी है। इस चीज़ के ऊपर बात करनी ज़रूरी है, इस चीज़ का डायग्नोज करना ज़रूरी है और इसका इलाज संभव है। दोस्तों, ये सब अगर हम आज इस बारे में बात कर रहे हैं, हमें अपने आगे वाली जनरेशन को ये चीज़ें सिखाने की ज़रूरत है कि दे आर इक्वली रिस्पॉन्सिबल। उनका भी योगदान उतना ही है बच्चे पैदा करने में जितना कि फीमेल्स का है। तो उनको भी अपनी हेल्थ का ध्यान रखना है, उनको अप्रोप्रिएट हेल्थ लेनी है, सही डॉक्टर के पास जाना है और अपना उस चीज़ के लिए अपना इन्वेस्टिगेट करवाना है और इलाज करवाना है। मैं डॉक्टर अमन गुप्ता, यूरोलॉजिस्ट, एंड्रोलॉजिस्ट, मेल इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट, फोर्टिस हॉस्पिटल, वसंत कुंज, नई दिल्ली।